नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गोल्स तक में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल गोल्स तक को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे नई नई भर्ती की जानकारी आपको मिलता रहे। आज दोस्तों हम आपको जो बताने वाले हैं, इसमें जो पुलिस भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें आयु सीमा क्या है, इसका शारीरिक क्या है और जो इसका लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, कितने पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया, इसका शुल्क क्या है और इसका अंतिम तिथि क्या है, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, जिससे पूरी जानकारी आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो इसका परीक्षा शुल्क वो है सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपये है। और इसमें जिलावार भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। कुल सभी जिलों के लिए कितने कितने पद हैं, इस प्रकार से जारी किया गया है। उसके बाद आगे आप बताया गया दोस्तों। तो इसका वेतनमान सबसे पहले बता देते हैं आपको, इसका वेतनमान कितना रहेगा। तो इसका वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 का रहेगा 19,500 रुपये प्रति माह। और इसका जो आयु सीमा है वो भी बताया गया है कि अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो आगे बताया गया है कि इसमें छूट किस प्रकार दिया गया है। तो इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष के छूट प्रदान किया जाएगा, यानी 5 वर्ष का इसमें छूट रहेगा 28 वर्ष में, यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग से हैं तो इस प्रकार से हैं। और उसके बाद बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष का शिथिलता दिया जाएगा। उसके बाद आगे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर जाति विवाह प्रसारण के कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल रहेगा। इस प्रकार से है। इसके अलावा और बताया गया है कि इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारी निगम मंडल के राजीव पांडे पुरस्कार, गुड्डा धुर एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ी तथा राष्ट्रीय व पुरस्कार प्राप्त युवाओं को भी उच्चतर आयु में शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार छूट प्रदान किया जाएगा। अब उसके बाद अगला उसके बाद शैक्षणिक अर्हता के बारे में है कि तो इसमें बताया कि 12वीं 10+2 12वीं प्रणाली के अंतर 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी को 5वीं उत्तीर्ण भी पात्र होंगे। इस प्रकार से है। तो कक्षा 10वीं 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और उसके बाद वाहन चालक पद हेतु भारी वाहन चालन का लाइसेंस होना चाहिए। और जो आरक्षक ट्रेड पदों के लिए उससे संबंधित जिस ट्रेड में आप डाल रहे हैं उसमें से संबंधित दक्षता होना अनिवार्य है। अब उसके बाद शारीरिक अर्हता भी बताया गया है कि तो इसमें बताया गया है कि सामान्य जाति अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का ऊंचाई सेंटीमीटर में पुरुष अभ्यर्थी के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीना अविस्तारित में 81 सेंटीमीटर और पूर्ण विस्तारित में 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ऊंचाई पुरुष के लिए 158 सेंटीमीटर और सीना 76 अविस्तारित में 81 होना चाहिए। और महिलाओं के लिए ऊंचाई 158 सेंटीमीटर होना चाहिए।
उसके बाद जो है बस्तर एवं सरगुजा संभाग जिला जसपुर सहित के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी के लिए जो है पुरुष वर्ग के लिए जो है ऊंचाई में 153 सेंटीमीटर होना चाहिए और अविस्तारित में 76 और पूर्णतः विस्तारित में 81 और महिला अभ्यर्थी के लिए जो है ऊंचाई जो है 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार से है। और उसके बाद आगे बताया गया कि सीना फुलाने व बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त रहेगा। इस प्रकार से है शारीरिक दक्षता। और आगे बताया गया है कि अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नाकनी प्लेट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे की एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे 6/12 से कम नहीं हो चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने में उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार से है। उसके बाद जो है आगे बताया गया चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगा। तो चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित किया जाएगा। आरक्षण जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोक, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ एवं 800 मीटर दौड़ 100 अंक का रहेगा तथा लिखित परीक्षा जो है सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित का रहेगा जो कि 100 अंक का होगा। उसके बाद जो आरक्षक चालक के लिए जो है और एवं आरक्षक ट्रेड के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोक, शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ होगी। लिखित परीक्षा जो है 100 अंकों का होगा और साथ साथ जो है ट्रेड टेस्ट 25 अंक का होगा। इस प्रकार से है। इसमें आगे जो बताया गया है कि है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवृत्ता एवं एनसीसी प्रमाण पत्र धारी एनएसएस का प्रमाण पत्र हेतु 5-5 अंक अधिकतम 10 अंक बोनस के रूप में देय होगा। इस प्रकार से है दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल गोश्त तक को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अधिक जानकारी आप इसके वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों।